अच्छी बात याद दिला दी। चलो खैर, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट वेक्टर की लास्ट पॉइंट के से जो वेक्टर बन रहा होता है उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर ए यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, और यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इट्स ए कंटिन्यू। मतलब एक बंदा है यहां से यहां तक गया, देन वो यहां से यहां तक गया। ठीक है, और एक बंदा है वो यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट गया, तो दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, तो ये जो है सी इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पे होगा, लास्ट वेक्टर के हेड पे। ये बात अपने दिमाग में रख ले। अगर 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 फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा उसके बाद अगेन टेल आ रही है, तो इसका मतलब ये वेक्टर अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, ये वेक्टर आपस में ऐड होते जा रहे हैं। समझ आई बात या नहीं? ये थोड़ा मतलब सिंपल सी चीज है, इतना कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये डायग्राम के बेस पे आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से करनी है। अगर आ गया इसका मतलब, अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया तो हमें किस तरीके से करना है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें। ऑल सेट, ऑल क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करें, अब आगे चले इसकी थोड़े से आप लोगों से डायग्राम बनवा लूं मैं। थोड़े से आप लोगों को डायग्राम बना दूं, उसके आप इक्वेशन बना के दें कि किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा। ठीक, मैं इसको मिटा दूं। ये समझ आ गई ना, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है यार। देखो ये चीजें छोटी छोटी है बेटा, अभी नहीं आते डायग्रामेटिक क्वेश्चन, अब नहीं आते एमडीके के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आते, फिजिक्स में बहुत कम आते हैं। लेकिन चांसेस है आ सकते हैं, आईबीए वो कुछ भी कर सकता है। अभी मैं बता दूं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते नहीं, लास्ट 4-5 साल से हमने नहीं देखे। लेकिन फिर भी हम आपने तैयारी करके जानी है अपनी, कोई इसमें बुराई नहीं है। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो डायग्राम में पढ़ रहे हैं, सिंपल सा मेथड है। ये कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? पर रिजल्टेंट वो होता है जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है, लास्ट वेक्टर के हेड से मिलता है, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई यहां तक? ये थोड़ा सा इसकी थ्योरी या जो भी कॉन्सेप्ट था समझ आया? बेटा ये फजूल चीजें ना पूछो, कब होती क्या होती क्या नहीं होती है। चुप करके अपना फोकस करो। यहाँ पर अब किसी ने भी ये मैसेज किया ना, क्लास कितने बजे तक, वो क्या, तो उसको मैं उसी टाइम निकाल दूंगा। चुप करके जो बातें पूछी जा रही है उसका ही जवाब दो और यहाँ पर ही ध्यान दो। इन हरकतों की वजह से तो रिपीटर बने हुए अभी तक। कभी फोकस किया है क्लास में अपनी? ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई, ये रूल आपको समझ आ गया। अब मैं कुछ डायग्राम्स देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ, वो आप लोग उस पे उसकी मुझे इक्वेशंस लिख के देंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे बाकी चीजों की तरफ। ठीक है, मैं ग्रीन वाला मार्कर उठा लेता हूँ। मतलब एज सच कोई, अच्छा डायग्राम, मेरी इस डायग्राम को माफ कर दीजिएगा, बहुत बुरी डायग्राम है। सॉरी, मेरी डायग्राम मतलब बहुत बुरी होती है, तो उसको माफ कर दीजिएगा। आप बस उसका कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
इसकी आप लोग इक्वेशन बनाते जाए, ठीक है। मैं जो जो डायग्राम बनाता जा रहा हूँ उसके इक्वेशंस बनाते जाए आप लोग। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं ना, a+b, ठीक है, ऐसे बनानी है। कहां पर क्या होगा वो बना के दे मुझे। आज की क्लास में इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपकी कवर और क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फर्दर आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने, ठीक है। आजकल मतलब इस आपके फिजिक्स में इतना मसरूफ हो चुका हूँ कि मुझे मतलब बाकी चीजें करने का टाइम ही नहीं मिलता। नए बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, कोई बच्चे टेस्ट का रिजल्ट मांग रहे हैं, क्या कोई बोल रहे हैं, कसम से कोई टाइम नहीं मिल रहा। मतलब फिजिक्स में बिल्कुल गुम हो चुका हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा, इस फिजिक्स के चक्कर में सारा बेड़ा ना गर्क कर दूं इसके इनका। चले, ये है आपके साथ डायग्राम्स, इनकी मुझे इक्वेशंस बना के दे, शाबाश जल्दी करें। बेटा स्क्रीन क्यों शो नहीं हो रही, बेटा आप राइट स्विप करो, स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, बोर्ड वगैरह सबको सही से क्लियर नजर आ रहा है। 4c अच्छा r अपने पेज पे लिख लो, चैट पे लिखने के बजाय पहले पेज पे लिख लो, ठीक है, फिर देख लेते हैं। अपने पेज पे ना सामने रजिस्टर खोल के उस पे लिख लो। इतनी बुरी ड्राइंग आपने कभी नहीं कहीं नहीं देखी होगी मुझे लगता है। अपने पेज पे लिख लो, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस होती जाए चीजों की। बेटा जो बच्चा यहाँ पर ध्यान दे के एक इज्जत के साथ मैनर्स के साथ बैठ के पढ़ेगा ना मेरे साथ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। बाकी अगर आप हरकतों में लगे रहोगे जैसे आपने आज तक जिंदगी में 12 साल तक किया है, तो आपको कभी कुछ भी पता नहीं लगेगा। आप अपना और अपने पेरेंट्स का पैसा और टाइम दोनों जाया कर रहे हैं। देखो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। उसके लिए आपको सब्र चाहिए और थोड़ा सा एक मैनर्स डिसिप्लिन चाहिए किसी चीज को सुनने के लिए। कल तक देखो ना सारे बच्चे रो रहे थे हमें क्लास में नहीं जगह नहीं मिल रही, आज सब गायब है, 70-75 बैठे हुए, ठीक है। मैं इनके चक्कर में पेड वाला वर्जन ले लेता। यही तो सीरियसनेस है आप लोगों की। फिर बोलते सर हमें वो समझ नहीं आता, फिर बहुत सारे पैसे जाया करते हो डिफरेंट डिफरेंट एकेडमीज के, जिस टीचर की तारीफ सुनते हो उसके लेक्चर लेके बैठ जाते हो, और नतीजा क्या निकलता, कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ना तो आपने, वो तो आप पढ़ते नहीं हो। अब कसूर का किसका, अकेडमी का, टीचर्स का। ठीक, चलो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। सबसे पहला ये देखो, देखो 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 देखो, ये वेक्टर है यहां पर, ये, ठीक है, बी। बी यहां से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, यहाँ खत्म, यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट, यहाँ पर खत्म, ठीक है, और ये वेक्टर है यहाँ पर खत्म, और यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है। तो मतलब रिजल्टेंट क्या होगा इसमें इसमें रिजल्टेंट क्या है आपका ए, क्योंकि ए फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वेक्टर की एंड पॉइंट से मिल रहा है, तो ए आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक। और ये वेक्टर एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, और देन अगेन सी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि बी प्लस सी बराबर है इसके ए के, रिजल्टेंट के। ठीक है, ये बात समझ आई। अब चलते हैं हम नंबर 2 पे। ठीक है, अब 2 में भी देखें, वेक्टर ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यहां से ए स्टार्ट हुआ, ये यहां पर फिनिश हुआ, यहां से सी स्टार्ट हुआ और यहां पर फिनिश हुआ, यानी कि यहां से ए स्टार्ट हुआ और यहां से यहां फिनिश हुआ, और यहां से सी स्टार्ट हुआ और यहां पर फिनिश हुआ, और ये बी देखो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और लास्ट वेक्टर की एंड पॉइंट से मिला, तो बी क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी रिजल्टेंट वो वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर देखते हैं ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, ठीक है, देन यहां से क्यू वेक्टर स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ, पी यहां पर खत्म हुआ और यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, और रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लास्ट वेक्टर की हेड पे मिला, यानी कि यहां पर ये वेक्टर खत्म हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, आर हो गया। और हमारी दो वेक्टर जो एड हो रहे आपस में वो है पी और क्यू। समझ आ रही है ना बात आप लोगों को। देखो रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जो वेक्टर इनिशियल, जो पहला वेक्टर होता है उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो, लास्ट वेक्टर की हेड से मिलके वहीं खत्म हो जाए। समझे। अच्छा, अब चलते हैं चौथे नंबर पे। इसका यहाँ इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ और ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आई बात। चलो पांचवें पे चलते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहला वेक्टर खत्म, यहाँ से सी स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म, और बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट से, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट पे मिला, तो बी हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, वेक्टर ए प्लस सी। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है ना। ये एडिशन आपको अगर डायग्राम आ जाए उसमें से अगर कुछ आपको निकालना हो तो आप निकाल लोगे बगैर किसी इश्यू के। अब एक और चीज मैं इसके बाद थोड़ी समझाता हूं। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, और यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, इसके इनिशियल पॉइंट से खत्म हुआ, लास्ट वेक्टर की एंड पॉइंट से मिला, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, आर। ठीक है, क्यू प्लस पी। समझ आई बात। तो ये सारे सबने सही किए थे या नहीं, मुझे इतना बताओ। कौन सा तीसरा वाला, तीसरा वाला। अब देखो तीसरा वाला, देखो ये देखो इनिशियल पॉइंट है तीसरे की, थर्ड की इनिशियल पॉइंट। एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। ये तीसरे की इनिशियल पॉइंट ये रही, ठीक है, ये पहला वेक्टर है, वेक्टर पी, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, और यहाँ से दूसरा क्यू वेक्टर स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से क्यू वेक्टर स्टार्ट हुआ और इसका रिजल्टेंट यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है आर, इनिशियल पॉइंट से पहले वेक्टर की स्टार्ट हो रहा है और फाइनल पॉइंट से मिला, तो पी प्लस क्यू करेंगे। समझ आई बात। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा जहां पर गलतियां हो रही है ना, ठीक है, थोड़ा सा इशू हो सकता है, स्लो स्लो, लेकिन टेंशन ना लो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो वेक्टर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल से आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। भाई एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद अगर वो जहां हेड पे खत्म हो रहा है वहां पर अगेन टेल आ रही है, इसका मतलब दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, एक वेक्टर इनिशियल, आप कोई भी एक इनिशियल पॉइंट लेके स्टार्ट करो, आप है ना हमेशा, एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, दो जहां पर दो इनिशियल पॉइंट्स मिल रही हो ना, जहां पर वहां से स्टार्ट करो कोई भी एक वेक्टर लेके। आप देखो वो जहां जा रहा है उसके बाद दूसरा टेल, जहां पर उसका हेड आ रहा है उसके बाद जो दूसरे वेक्टर का टेल आ रहा है या हेड आ रहा है, अगर टेल आ रहा है तो इसका मतलब अभी भी उसके साथ दूसरा वेक्टर एड हो रहा है, एडिशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करो। अगर हेड आ रहा है तो मतलब वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है। नहीं बेटा, वेक्टर आगे पीछे नहीं हो सकते, खैर नहीं हो सकती। आगे पीछे मतलब किस तरीके से आप बोलना चाह रहे हो, आगे पीछे किस तरीके से। बेटा डबल टैप करो, फुल साइज आ जाएगी स्क्रीन की।
किसके साथ? सेवंथ के साथ। अब देखो 7 ये 7 है, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां पर हेड खत्म हुआ, और दूसरे वेक्टर का टेल है, ये दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ। तो ये दो आपस में ऐड हो रहे, यहां से यहां तक गया, उसके बाद यहां से यहां तक गया, ठीक। तो ये क्या होगा? P प्लस क्यू। तो मैंने Q प्लस, इसका कोई इशू नहीं है। हाँ ये आप, चलो आपके लिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल इसको। हाँ चलो ये लिख लेता हूँ, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर्स को आगे पीछे करके ऐड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आप याद रखो, ठीक। ये बात समझ आई। जहां पर जरूरत पड़ेगी कि हमने किस तरीके से चीजें करनी है, वो मैं बताऊंगा। नहीं लिख सकते? अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे ए वेक्टर है, मैं ये थोड़ी मिटाना चाह रहा हूँ चीजें। जिस तरीके से ये वेक्टर है, ठीक है, ये वाला, इसको देखो, ये बोल रहे हैं ए प्लस सी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मुझे बताओ, क्यों नहीं लिख सकते? आप ये डायग्राम देखो, यहां पर डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम पे फोकस करो। ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, ये तो यही खत्म हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। इसके बाद हेड आ रहा है। तो पहली बात सुनो, एडिशन जो ट्राइंगल लॉ है वो क्या बोलता है? ट्राइंगल लॉ, वो दो वेक्टर आपस में ऐड होते हैं, जिस वेक्टर, एक वेक्टर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो, जहां हेड पे खत्म हो, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, उसका टेल आना चाहिए। यहां पर टेल आ रहा है, यानी कि ये हो रही है इन दोनों के बीच में एडिशन, ठीक है। समझ आई बात? इसको आपको, इसको अभी यहां समझने के लिए इसको आप एडिशन समझ लो कि ये पॉइंट है जहां पर एडिशन शो करेंगे, ठीक, ये है। समझ आई? बेटा सब चीजें बताऊंगा, जल्दबाजी न करो, हर एक चीज बताऊंगा इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीज आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। उसके बाद जो स्कैन के जो बुक के शुरू वाले 100-150 एमसीक्यू से आप लोग कर लेना, अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी? ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की वायोलेशन है, वायोलेशन है पूरी की पूरी। तो ये बात क्लियर है। अब इसको मिटा दो। अच्छा, अब कोई बोल रहा है कि भाई हमें है ना, आप इन साइड्स की वैल्यू दे दो, हम पता कर लेंगे कि भाई रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। किसी किसी महापुरुष ने हमें कहा, किसी महापुरुष ने हमें बोला कि इतना बड़ा मसला ही नहीं है, वेक्टर एडिशन, वैल्यू दे दो, हम उसको ऐड करके आपको बता देंगे कि भाई इसका क्या होगा। हमने बोला ठीक है, हम आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं, ठीक। ठीक, ये हो गई हमारी इनिशियल पॉइंट। ये वेक्टर, सॉरी, ये वेक्टर हमारा ए, ठीक, ये वेक्टर हमारा ए, ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर हमारा सी है, ठीक। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर हमारा सी हो गया। ये 3 पॉइंट समझ आ गए? मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू है 4, और इसकी भी वैल्यू है 4। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? किसी महापुरुष ने बोला बहुत आसान है, हम ऐसे कर लेंगे, ए प्लस बी ये बराबर होता है सी के, ठीक है। तो ए क्या है? 4 + 4, ये हो गए 8। कैसा लगा? आसान है ना वेक्टर एडिशन? तो हमारे पास सी हो गया 8। सही या नहीं? यही तो करना है वेक्टर एडिशन, अभी तो हमने यही सीखा। क्या गलती कर रहा हूं मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे गलती बताओ, मैं गलती क्या कर रहा हूं वो बताओ। अंडर रूट, एंगल, अलजेब्रिक लॉ, डायरेक्शन, फार्मूला होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। आप नॉर्मल एडिशन कर रहे हो। वाह 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 वाह।
पहले मुझे आप बताओ ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, ये 8 क्या है, मुझे बताओ ये है क्या चीज, इसका नाम बताओ। मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये है ना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड जो भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और हम यहां पर जो कर रहे हैं ये क्या है, वेक्टर की एडिशन कर रहे हो। वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों सेम बात है। वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों सेम बात है। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर की साइज होती है, लेंथ होती है। वेक्टर के पास क्या चीजें होती है, वेक्टर के पास क्या चीजें होती है बेटा, वेक्टर के पास क्या चीजें होती है मुझे बताओ। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या चीजें होती है, इसको ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अलोंग, सॉरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा, और इसके साथ में हम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, ठीक है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। एक होता है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। हम क्या मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करके हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सही है, नहीं है, गलत है। हम ये जो 4+4 कर रहे हैं ना, ये 8 आ रहा है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इट्स रॉन्ग। तो इसके लिए अब हम कैसे करना पड़ेगा, हमने तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी मिला हुआ है, यहाँ पर भी मिला हुआ है, हमने बोला ये तो हमें दे दिया, हमें एंगल भी तो दो। एंगल क्यों दे, एंगल देते हैं डायरेक्शन के लिए, एंगल क्यों देते हैं, डायरेक्शन के लिए। फिर हम आपको पता करके देंगे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक, अब बात समझ आई। तो बच्चे अक्सर इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। देखो अब मैं आपको एक और बताता हूं, ए प्लस बी इजिकल्स टू सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजिकल्स टू वेक्टर सी। क्या ये दोनों चीजें सेम है, क्या ये दोनों चीजें सेम है, क्यों नहीं है, क्यों सेम नहीं है, दोनों में क्या फर्क है। हाँ, ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड से है, ये वेक्टर से है, दोनों में फर्क है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड से, और ये क्या है, वेक्टर से। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब आप लोगों को बात समझ आ गई कि भाई ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते, उसके लिए हमें कुछ और चीजें हैं जो दरकार होती है, और एक फार्मूला है वो भी दरकार होता है, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या है, कैसे है, देखो एक बात मैं बताऊं, वो फार्मूला मैं डायरेक्ट समझाना प्रेफर करूंगा, एज कंपेयर टू के उसकी डेरिवेशन करके लेके आऊं, आपको बताऊं ऐसे फार्मूला आया, ऐसे हुआ है, उसका कोई आपके, ठीक, चलो, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूं पूरा, चीजें समझ आ गई। ठीक, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था। अब देखो उसकी डेरिवेशन वगैरह उन चीजों पे नहीं जाते, मैं इसको अभी आपकी मीटिंग को एंड कर, वो चैट को बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फार्मूला की डेरिवेशन तो जरूरत, देखो उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप लोग बिला वजह कहीं काम की है नहीं। हमने फार्मूला के बेस पे चलना है, तो हमने फार्मूला को ही देखना है, और उसके यूजेज किस तरीके से यूज करना है, हम उस पर फोकस करते हैं, बिला वजह के इतना डिटेल में जाके इतनी बड़ी डेरिवेशन करें, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप लोगों को समझ तो कुछ भी नहीं आना है। एंड में आपको पता तो लगे यही फार्मूला, आप उसको ही रटोगे, क्या हुआ कैसे हुआ उससे तो आपको कुछ लेना देना है नहीं। तो बिला वजह मैं इतनी बड़ी डेरिवेशन करूं, आपका टाइम जाया करूं, उससे फायदा तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला से ही स्टार्ट करता हूँ और उसको समझाना शुरू करता हूँ, समझ आई बात। ठीक, चलो मैं अब मीटिंग को, चलो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो एक फार्मूला है बहुत प्यारा सा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए ए बी कोस थीटा। ठीक, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। ये फार्मूला है, देखो हमने बताया, देखो हम जो वेक्टर की तरफ से अभी अभी कर रहे थे ना, अभी जो इतनी देर कर रहे थे, सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये वेक्टर्स की एडिशन कर रहे थे हम ट्राइंगल लॉ से, यानी कि डायग्राम वगैरह से हम ये चीजें कर रहे थे। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमारे पास मैग्नीट्यूड ए का है, बी का तो है, लेकिन हमें सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि हम किस तरीके से निकालेंगे, उस चीज पे अभी हम काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी अगर आप बोलोगे सर वो ट्रिग्नोमेट्री हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर वाला ये करके वो करके पाइथागोरस थ्योरम करके, आप हर हर क्वेश्चन पे तो इतना बड़ा टाइम नहीं लगाओगे ना, तो उन सब चीजों को मतलब लास्ट में सिंप्लीफाई करके एंड में हमें ये चीज मिली। भाई इसको यूज करना है, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, बी का है, और आपके पास एंगल पता है आपको। अब ये एंगल किसको, ये कौन सा वाला एंगल है, सवाल यहां पर है, ये एंगल किस कौन सा है? ये एंगल है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये एंगल किसका है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये बात दिमाग में रखिएगा, ये जो कोस थीटा में एंगल आता है ना यहाँ पर, ये कोस ये थीटा जो आ रहा है यहाँ पर, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर, तो सॉरी, इसको वेक्टर लिखने के बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं, ए एंड बी। कोई ये ना समझ ले ये तो सी का एंगल है, ये बेवकूफी नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और आपको मैंने एंगल निकलवाना दिखा मतलब समझाया था कि किस तरीके, अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको एंगल सी का दिया हुआ, आप उसको ही उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है और वो कैसे आता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हम गलत एंगल पुट करके क्वेश्चन में गलत जवाब निकालेंगे। तो कल जो मैंने चीज समझाई थी एंगल किस तरीके से निकालना ए और बी के बीच में, वो आपको पता होगा, तो आप सही एंगल, राइट एंगल, सही वाला एंगल लेके यहाँ पुट करोगे और आपकी जो जवाब आएगा वो सही आएगा। अगर एंगल आपका गलत है, ठीक है, आप वेक्टर ए और बी के बजाय आप सी वाला वेक्टर ले रहे हो, ठीक है, या फिर एक गलत एंगल ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपका पूरा ये फार्मूला ही गलत हो जाएगा। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो थीटा है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच में। ठीक, यहां तक बात समझ क्लियर आई? और सारा खेल यहां पर एंगल का है, सारा खेल किसका है? एंगल का है यहां पर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने रट देना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक, अब मैं यहाँ पर थोड़ा वो बनाता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को और थोड़ा और ज्यादा डिटेल में चीजें समझाऊं बेहतर तरीके से। ठीक, अब मैं एक एंगल वेक्टर बनाता हूँ, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब थोड़ा ज्यादा चीजों में जाता हूँ, कॉन्सेप्चुअली चीजें आपकी क्लियर हो जाए, बाकी चीजें का मसला नहीं है। ठीक, ये वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों को मिला के, सॉरी, और ये हमारा वेक्टर सी यानी कि रिजल्टेंट। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक, और ये बराबर किसके? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। ठीक है, अब हमें पता है कि एक जो एंगल है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो सॉरी, हम अज्यूम कर लेते हैं ये एंगल है 60। ठीक, ये एंगल है 60, और यहाँ पर ये एंगल, अच्छा इसको फिलहाल अब यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 30 होगा। ठीक, अब फिलहाल हम इसको अज्यूम करते हैं। अब करना क्या है, ये मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपकी चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मुझे कुछ सवालों के जवाब दें,
देन देखो कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60। जबरदस्त, 60। बेहतरीन, एक्सीलेंट, 60। बहुत चीते हो गए, बड़े होशियार हो गए बच्चा आप लोग तो। इतने होशियार कब हुए थे? इतनी जल्दी वेक्टर, आप तो रो रहे थे हमें वेक्टर समझ नहीं आता। इतनी जल्दी आपको वेक्टर समझ आ गया, आप बिलावजा रो रहे थे फालतू में। हाँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पढ़ाने पे, अगर ऐसे आप लोग जवाब दे रहे हो। बेटा देखो मैंने कल आपको क्या बताया, एंगल 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 वेक्टर्स के बीच में कैसे नहीं, उसका फार्मूला क्या है? एंगल का फार्मूला मैंने क्या बताया था कल? मतलब एंगल का रूल क्या है? ठीक है, एंगल का रूल क्या है? टेल टू टेल। टेल टू टेल, तो यहां पर जो दो वेक्टर मिल रहे हैं, ये टेल टू टेल मिल रहे हैं या नहीं? हेड टू हेड, या आप कॉमन, आप अपने कॉमन यूज के लिए टेल टू टेल समझे। तो यहाँ पर जो 60 एंगल बन रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, यहाँ पर क्या दो टेल आपस में मिल रही है? नहीं मिल रही। तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, क्या ये करेक्ट एंगल है, राइट, मतलब सही एंगल है ये? नहीं। तो आप लोग किस हिसाब से बोल रहे हो ये एंगल सही है 60? तो आप लोग 60 किस हिसाब से बोल रहे हो? बेटा मैं ए और बी के बीच में ही पूछ रहा हूँ, ए और बी के बीच में एंगल बताओ। अब ये आपकी हालत है, आप लोग बोलते हो हमें फिजिक्स नहीं आते, आप लोग तुक्का कुछ नहीं, लेक्चर लेके घर जाके सो जाते हो, आपको कैसे चीजें समझ आएगी? ये कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इसका कहीं यूज तक भी नहीं है, वो चीज आपको पता नहीं है। मतलब ये बिल्कुल से बेसिक है, वो भी आप लोग भूल गए, आपकी ये हालत है। और आप बोल रहे हो हम एक्सपर्ट जीनियस बनेंगे वेक्टर्स फिजिक्स के अंदर। देखो मैंने कल रूल बताया था कि वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है। कॉमन सेंस के लिए हम टेल लेते हैं, टेल टू टेल। अब मुझे बताओ, मैंने वेक्टर किसका, वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर तो 60 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी की टेल मिल रही है। क्या ये रूल सही है एंगल फाइंड करने का? क्या ये रूल सही है एंगल फाइंड करने का? तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ ठीक है, दिया हुआ, लेकिन इट्स नॉट ए राइट एंगल, ये करेक्ट एंगल नहीं है हमारा। तो हम इसको क्या करते हैं, ये एंगल है, इसको हम थोड़ा सा पैरेलल, इसकी हम डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, मतलब इसको थोड़ा अज्यूम कर लो हमने आगे शिफ्ट कर लिया, तो यहां पर ये एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा करेक्ट है। अब वो कितना होगा ये बताओ। देखो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है मुझे बताओ, पहले स्ट्रेट लाइन का एंगल बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन का 180। शाबाश, इतना तो आप लोगों को पता है ना। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। ठीक है, 60 हम माइनस कर देंगे, -60, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 120, दैट्स एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 120। ये सिंपल सा मेथड है, ये सिंपल सी चीज है, आप लोगों को ये भी नहीं पता। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल क्या है? उसमें भाई हेड टू टेल रूल के बीच में जो एंगल है उसको 180 से माइनस कर दो, वो आ जाएगा। क्या फर्क है इन दोनों में? नाम चेंज कर दिए। हेड टू टेल रूल यही होता है ना या नहीं दूसरा रूल होता है? जो आप लोगों ने कहीं पढ़ा है हेड टू टेल रूल, वो यही होता है या दूसरा रूल होता है? यही तो करना होता है हेड टू रूल, बस उसको 180 में से माइनस कर दो।
वो भी फॉलो कर सकते हो, बात सेम है ना, आपको एंगल सही निकाल के बताओ मुझे बस। अब वही तो मैंने किया है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके जो एंगल है उसमें से माइनस कर दिया 180। दोनों सेम चीजें या कोई फर्क है इन दोनों में? इन दोनों में कोई डिफरेंस है? सेम है। नाम चेंज कर रहे हैं, कोई फ्री वेक्टर बोल रहा है, मैं उसको पैरेलल शिफ्टिंग बोल रहा हूँ, आप लोग फ्री वेक्टर बोल रहे हैं, क्या उनमें डिफरेंस है कोई? सेम चीज है। फ्री वेक्टर बोलो या पैरेलल शिफ्टिंग बोलो, बात तो सेम है। पैरेलल शिफ्टिंग और ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाती है, जिस तरीके से उसको आगे लेके रखना है। फ्री वेक्टर, अब पता नहीं फ्री वेक्टर क्या होता है, आप नाम सुन के ही कंफ्यूज हो जाते, तो पैरेलल शिफ्टिंग आसान हो जाता है, भाई इसको आगे रख लो, सीधा सीधा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज ना करो। ठीक, तो यहां तक ये आपको एंगल पता लग गया। ठीक, तो अब देखो, आप लोगों को अगर कोई दे दे, अब देखो मैं अभी अभी यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे देता, अब मेरी बात सुन लो आप लोग, अगर मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को दे देता कि ये है 4, ये है 3, ठीक है, अब मुझे सी का रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ मुझे। रिजल्टेंट का मतलब टोटल वैल्यू, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, आप इसको बोल सकते हो रिजल्टेंट। अब इसके ना दो तीन नाम होते हैं, रिजल्टेंट, ऑफ ए एंड बी, एडिशन ऑफ ए एंड बी, सिंपल। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी और एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब मुझे ये इसका अब रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, फार्मूला तो आपको पता है ना, निकाल के दिखाओ। एंगल को लो, लो 5 आ गया, शाबाश, एकदम चीता लोग आप लोग। कुछ पल्ले पड़ रही है आपकी फिजिक्स या नहीं? रिजल्ट ही नहीं आ रहा आप लोगों से, वाह भाई वाह। अब बस मुझे ये बताओ, कोस थीटा में एंगल कौन सा रखेंगे, बस ये बताओ, कोस थीटा में एंगल कौन सा रखेंगे ये बताओ, बस बस इतना बता दो मुझे, कोस थीटा के अंदर एंगल कौन सा रखेंगे, बस बात खत्म। 120, जो 120 बता रहे हैं वो बिल्कुल शाबाश, बेहतरीन कर रहे हैं। मैच्यूल, अब मैच्यूल क्या होता है बताओ तो सही, लिख के बताओ ना, मैच्यूल क्या होता है, एंगल बताओ। इसका सिंपल यही है, आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 × 3 कोस 120, सिंपल, यही रखोगे। अब इसको सोल्व कर, 1 कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, कस कोस 120 -1/2 होती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 16 + 9, ये कितना होता है, 2 4 8 8 से 24, ये 25 में 24 चले गए, बाकी क्या बचा, 1 बचा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये को सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, 2 × 4 × 3, और इसकी वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, 2 में से 2 गया, तो यहाँ पे बचा 25 माइनस, आया है यहाँ प्लस, तो ठीक है, तो ये कितना बच गया, रेडिकल 3।
समझ आ गई? तो ये देखो यहाँ पर गलती क्या थी, हमें क्वेश्चन में कोई इशू नहीं थी, हमें सब फार्मूला भी पता है, अब फार्मूला में वैल्यू क्या लेनी है यही तो मसला है ना, यही तो मसला, आप लोग यही चीजें नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, यहां से तो सारे इशू क्रिएट होते हैं। अच्छा अब एक और चीज मुझे समझानी थी, वो भी समझा देता हूँ। अब वो क्या है सर, वो क्या है? अब देखो ये तो हमें पता लग गया वेक्टर ए और बी के बीच में, ठीक है। कभी कभी सवाल में ये भी हमसे पूछ सकता है कहीं भाई रिजल्टेंट का वेक्टर क्या है, सवाल में ये पूछ सकता है भाई ये जो रिजल्टेंट है, अभी यहां पर तो दिया हुआ है लेकिन हम यहां अज्यूम कर लेते हैं ये, ठीक। ए भाई आपको ना, चलो फिर से देख लो, ये देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और cos थीटा हमारा क्या होता है -1/2। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई सबको? ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/2, सॉरी, ठीक है। cos 120 है, उसकी वैल्यू क्या -1/2, ये 2 का टेबल एक टाइम लगा, इसको कितनी मरतबा 12 मरतबा लगा, ये माइनस और प्लस क्या हो गए -6 और 6 और 9, 16 और 9 25 हो गए, ये माइनस प्लस माइनस, और 25 में से 12 गए, बाकी कितना बचा 13 बचा। यही तो है, इतनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी आपको बड़ा टाइम लगेगा। समझ आई बात यहां तक? अच्छा रिजल्टेंट का जो एंगल निकालना है, ये तो हमने एंगल ए और बी निकाला, अब रिजल्टेंट का हमें एंगल निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? अब मुझे बताओ ये जो रिजल्टेंट है ये भी कोई एंगल तो बना रहा होगा ना वेक्टर के साथ, ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे ये बताओ मुझे। ये रिजल्टेंट भी कोई ना कोई एंगल तो बना रहा होगा ना, टेन 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 माइनस, टेन माइनस क्या होता है रिजल्टेंट, टेन माइनस, देखो इसका भी एक, बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका मैं एंगल पूछ रहा हूँ, एंगल कैसे निकालेंगे? इनवर्स, टेन इनवर्स y/x ऐसे निकलेगा। अब इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा आप लोगों को इसकी वो डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। रिजल्टेंट जो है इसका एंगल निकालने का फार्मूला है टेन अल्फा बी साइन थीटा ऑन ए प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये एक आपके सामने फार्मूला है। अब सुन लो, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या, मुझे ये बताओ ये बी क्या है, बी बी, ये बी क्या है, मुझे बताओ बी क्या है? बी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का बी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब बताओ थीटा कौन सा होगा, यहां पर थीटा कौन सा होगा, अब बताओ यहां पर थीटा कौन सा होगा, ये जो थीटा दिया हुआ है ये कौन सा होगा, कितना लेंगे हम, 30 लेंगे, शाबाश, 120 लेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बात समझ आई? तो ये कितना है, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 120 है, कितना है 120,
समझ आई बात? तो अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, बी हमारे पास कितना है, बी 3 है साइन 120 अपॉन ए कितना है 4 है प्लस साइन, सॉरी 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 यहां पर होगा, सॉरी ए प्लस बी कोस थीटा। मैं भी सोचूं कुछ तो गलती हो रही है। अच्छा, ए प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी, ये फार्मूला ये एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत लिख लिया था, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, बी हमारे पास क्या 3 है साइन, और एंगल क्या है 120 है, ए क्या है हमारे पास 4 है प्लस 3 और कोस ये 120 है। समझ आई बात यहां तक या नहीं? ठीक, ठीक है। अब साइन 120 की वैल्यू क्या है मुझे ये बताओ, साइन 120 की वैल्यू क्या है? साइन 120 -1/2 किसने बोला? कंफर्म कर लो बच्चा। अबे फ्रैक्शन में बताओ, डेसिमल में बता रहे हो डायरेक्ट? रेडिकल √3/2 है ना, हाँ सही है। ये देखो साइन इंटू √3/2, ये 4 + 3 × -1/2 ऐसे होगा ना। ये अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, जवाब आपके पास आ जाएगा। मैं क्या इसको सारी चीजें करवाऊं, बस इससे निकालोगे जो वैल्यू आएगी वही होगी, उसका थीटा होगा टेन थीटा, जो रिजल्टेंट है उसका थीटा आएगा। इसको क्या करेंगे हम, 3, इसको डायरेक्ट कैसे लिख लो आप लोग, ये वो लिख सकते हो -3/2। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे, रेडिकल 3/2, ठीक है, अपन ये हो जाए 8 -3/2, 5/2, ये ऊपर चला जाएगा 2 में 2 हो जाएगा, कट होके 3/5, ये जवाब आ जाएगा। ये जवाब आएगा इन द एंड आपका। अब ये कौन सा एंगल होता है, क्या होता है, इसको हमने काम नहीं, अभी हमारे काम का नहीं है, उसको छोड़ दें। ठीक है, जब काम जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगा। चले, ये फार्मूला आप इसको छोड़े, इस पे ध्यान दो फार्मूला पे, आप लोग वरना मैथ के चक्कर में और ज्यादा पागल हो जाओगे। ये आपको समझ आया कि रिजल्टेंट का एंगल निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहां तक बात समझ आई? रिजल्टेंट का अगर एंगल निकालना है तो हमने कौन सा फार्मूला, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यहां तक बात समझ आई? अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं, वो हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब मैं कुछ एक आप लोगों के सामने, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन पे एक एमसी, ठीक है, ये एमसीक्यू सारा आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया या नहीं? आपको स्क्रीन शो हो रही होगी एक, आप थोड़ा राइट स्विप वगैरह करेंगे आपको एमसीक्यू शो होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आप जाओ, जाओ बैठो सॉल्व करो इसको। हाँ, अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, F2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बात लिख लो, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दो वेक्टर्स का। इसको कुछ गलत ना समझ लेना।
बेहतरीन, शाबाश शाबाश। और अब एंगल फाइंड करो, रिजल्टेंट का एंगल विथ स्मॉलर वेक्टर, ये भी फाइंड करो। शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये एमसीक्यू से हो गया आप लोगों से या नहीं? अच्छा, मैं आगे 3-4 क्वेश्चंस के आगे कर रहा हूँ, ठीक है? चारों की आप पिक्चर ले लो, ताकि आप लोग अगर मीटिंग एंड हो जाए ना तो उसको आप सॉल्व करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 2 की। ले ली? क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 4 का भी ले लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ले लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर सब में सॉल्व हो गया तो मैं सॉल्व करूं इसको, ठीक है? अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो अच्छा 3 अगेन, अच्छा मैं दोबारा कर रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसकी पिक्चर ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 4। इनसे तो मेरे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इजी होते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4 की पिक्चर ले ली, क्वेश्चन नंबर 3 की पिक्चर ले ली। स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम लग रहा है बच्चा? अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाऊं आप लोगों से, ठीक है? अब मैं सोल्व करना शुरू की जी, डन। अब मैं सोल्व करना शुरू करता हूं, ठीक? अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है F2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ठीक है? यानी कि ए है 10 न्यूटन के बराबर और बी है हमारा 20 न्यूटन के बराबर, ठीक? आर सच दैट एंगल बिटवीन दीम, बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके पास? दोनों स्क्रीन स्क्रीन आ रही है, सॉरी, दोनों स्क्रीन। बेटा वो आप उसको स्वीप करोगे ना, स्क्रीन आ जाएगी, मेरी वाली बोर्ड वाली स्क्रीन आ जाएगी। आप खुद अपने पास स्वीप करोगे, आपके पास आ जाएगी। हाँ तो बेटा स्क्रीन को स्वीप करो, आ जाएगी। नहीं आ रही फिर भी? चलो मैं इसको शेयरिंग, चलो अब आ रही है, अब आ रही है, अब सेट है, ठीक है? तो बोला दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट 10 और 20 न्यूटन के, ठीक है? और एंगल बिटवीन देम यानी कि थीटा कितना है? 60, ठीक? 60 है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि हमने सी फाइंड करना है, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है? और हमने अल्फा भी फाइंड करना है, ठीक है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ स्मॉलर वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ स्मॉलर वेक्टर, ये भी फाइंड करना है, ठीक है? अब ये हमने चारों चीजें फाइंड करनी है। चलो इसको हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। आसान है, इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हमने पता है कि रिजल्टेंट का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? अब मुझे बताओ थीटा यहाँ पर 60 लेंगे या 120 लेंगे? मुझे बताओ, थीटा यहाँ पर 60 लेंगे या 120 लेंगे? 120, शाबाश, ग्रेट। 120, शाबाश। 120 आया कहां से, मुझे ये बताओ पहले, 120 आया कहां से? नहीं, 120 आया कहां से? पैरेलल शिफ्टिंग क्यों करेंगे? यहाँ पर कोई डायग्राम दी हुई तुझे? वहां जब क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 है, तो तुम जबरदस्ती का 120 कहां से लेकर करोगे? जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60, तो तुम 120 क्यों करोगे? यही तो लकीर के फकीर हो, यही तो मसले हैं आप लोगों के।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बस लकीर के फकीर बने हुए घूम रहे होते हो। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60, तो आप 120 पैरेलल शिफ्टिंग कर क्यों रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही आपकी बात। आपका यही तो मसला है, रीडिंग का इशू है। आप चीजें ना सही से पढ़ते हो ना समझते हो, जल्दबाज बहुत हो। सर ने ऐसे किया था, हम भी हर सवाल में अब ऐसे शिफ्टिंग करके एंगल निकालेंगे। बेटा जहां जरूरत होती है वहां करते हैं, जहां जरूरत नहीं है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? चलो चलो, बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ए क्या है, हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर, प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 20, 20 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, 10 इंटू 20, और कोस हमारा क्या होगा, 60 होगा। कोस क्या होगा हमारा, 60 होगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, प्लस 2, 10, और cos 60 किसके बराबर है, मुझे ये बताओ। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की 1/2। शाबाश। देखो आप अटकते इन चीजों में, आपको वैल्यू नहीं पता होती है, एंगल लेना नहीं आती, ये चीजों की वजह से फंसती हो। ठीक है, ये 2 में से 2 कट गया, सिंपल। तो ये कितना हो गया, 500, प्लस 10 इंटू 10, 20 जा 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 700। 700 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 7, ओ सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर 10, 7 अंडर रूट में रहेगा। ये हमारा हो गया वेक्टर सी। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई, ये करेक्ट है। ये यहां तक आपको करना आता है, ये चीजें कर लेते हो आसानी से। अब दूसरा सवाल है, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट मेकिंग एंगल विथ स्मॉलर वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने लिख लिया तो मैं इसको मिटा दूं, ये थोड़ा आप लिख लो तो मैं इसको मिटा के वो जो दूसरा एंड स्टेप में, बेटा 700 है ना, 700, 700 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 7। ठीक है, 100 का, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, तो 100 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रह जाएगा, बस ये बचा। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर एक और सवाल है अल्फा फाइंड करने का, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ स्मॉलर वेक्टर। इसका क्या मतलब है, मैं इसको मिटा दूं, अब क्लियर है तो मिटा दूं। 20 कहाँ, 200 कहाँ से बेटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 और 20 आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 और ये वाला 2 तो आपस में कट गए ना, बाकी 10 और 20 बचे, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 200 आए ना। बेटा कोई ट्रिक नहीं है, रटा लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का रटा लगाओ, 0 से लेके 180 तक टेबल को रट लो, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। जाता हूं मैं, रिजल्टेंट का वेक्टर निकालना है, तो हमने यहाँ पर थीटा क्या रखेंगे, साइन का थीटा। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बात बताऊं, आप लोग अपने दिमाग में ये बात निकाल दो कि हम अगर कोई क्लास ले रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उसको बाद में भी रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग लेंगे। ये अपने दिमाग के अंदर निकाल लो, अपने दिमाग के अंदर यही बात रखो कि हम जो लेक्चर ले रहे हैं ये एक किस्म का फिजिकल है,
और एक बार ही लेक्चर होगा, दोबारा इसको देखने का कुछ नहीं होगा। हम अपने नोट्स में, रजिस्टर में जो नोट करेंगे वही दोबारा पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालो। अच्छा लेक्चर ले लिया, अब जाके इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो भी अगेन देखेंगे, तो आप अपने दिमाग को ना उस चीज के एडिक्टेड कर रहे हो, और तब तक आपको चीजें दोबारा रिवाइज नहीं होगी, समझ नहीं होगी, जब तक आप दोबारा लेक्चर नहीं देखोगे। तो इन इस लूप के अंदर से ना खुद को बाहर निकालो, बस खुद को, दिमाग को ये ट्रेन करो कि लेक्चर हमने एक बार लेना है, ठीक है, और इसको अपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन करना, और नोट्स से अपना बाद में रिवीजन करेंगे। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा क्या लेंगे हम यहाँ पर? 60 लेंगे। थीटा क्या लेंगे? 60। ए क्या है हमारा? 10 प्लस 20, और कॉस हम क्या लेंगे? 60। ठीक। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू क्या है मुझे बताए? साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा, पता है किसी को? नहीं? रेडिकल 3/2। ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 20 इंटू कॉस की क्या है? 1/2। ठीक। ये 2 में इसको 10 टाइम लगा, ये का 2 का टेबल इसको 10 टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 10 रेडिकल 3। ठीक। नीचे क्या बच गया? 10 प्लस 10 यानी कि 20। 1 था, 2 था, तो हमारे पास जवाब क्या हो गया? रेडिकल 3/2। 10 में देख लो रेडिकल 3/2 का किस कौन सा एंगल होता है, आप जाके देखोगे आपको पता लग जाएगा। जो भी एंगल बनता है आपको पता, ठीक है। तो ये हमें मिल गया अल्फा का एंगल। यहां तक बात समझ आई या इसमें कोई इशू है? ऑल क्लियर? अब आगे चलें दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आप लोगों से हुआ था या नहीं? बेटा इसमें क्या रिपीट करना है मुझे बताओ, मैं वो रिपीट कर दूं। इसमें क्या रिपीट करना? फार्मूला, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। आई थिंक रॉन्ग सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन रॉन्ग है बताओ बेटा, मुझे बता दो। सॉल्यूशन रॉन्ग कैसे है मुझे बता दो। लास्ट वाला पार्ट क्या? हाँ बताओ। इसमें क्या रॉन्ग है, कोई बता सकता है अगर किसी को लग रहा है रॉन्ग है? बेटा अब इतनी सिंपल मैथ तो मुझे भी आते। ऐड करेंगे बेटा, ये देखो ना, यहाँ पर ये 10 प्लस 10 20 हो गया, ये 10 प्लस 10 20 हो गया, ऊपर है 10 रेडी। अब देखो ये 2 का टेबल 20 को 10 टाइम लगा, 10 रेडिकल से मल्टीप्लाई हुआ, 10 रेडिकल 3 हो गया, नीचे आ गया 10 प्लस 10 20 हो गया। अब यहाँ 10 और 20 को सेम टेबल लग रहा है, तो 10 को 1 टाइम लगा, 20 को 2 टाइम लगा, तो जवाब आ गया रेडिकल 3/2। इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, इसमें कोई मैथमेटिक्स की गलती नहीं है। हाँ सब हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ तक आपको बात समझ आई? ये क्वेश्चन समझ आ गया तो अगले पे चलते हैं। ठीक। अब चलते हैं अगले पे। ठीक। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो। अच्छा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी इज 5 न्यूटन। सवाल को ध्यान से सुनो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी, दो फोर्सेस है यानी कि दो वेक्टर्स है ए और बी, उनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5। एट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, ए का मैग्नीट्यूड है 5 रेडिकल 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 न्यूटन, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। बड़ा मजे का सवाल है। अच्छा इसका आपने जवाब क्या निकाला मुझे बताओ। दो दो क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे जवाब बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 2 का जवाब क्या निकाला आप लोगों ने? क्वेश्चन 2 का जवाब क्या निकाला?
बेटा मैंने भेज दिया है क्वेश्चन, पहले स्क्रीनशॉट लेने का बोला था, आप लोग ले लेते तो बेहतर होता। 30 डिग्री, शाबाश। अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग ना। अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पर, उस क्वेश्चन के ना ऑप्शन दे देता हूं। ए, थीटा इज इक्वल टू 60, बी, थीटा इज इक्वल टू -60, सी, थीटा इज इक्वल टू 150, और डी, थीटा इज इक्वल टू 120। ये ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है। और मुझे सॉल्व बताओ क्या होगा। यकीन नहीं हो रहा, इतने जीनियस कैसे हो गए। नहीं मैं नहीं मान सकता, चीटिंग की है, चीटिंग है, चीटिंग। नहीं भाई ये चीटिंग है सरासर, नहीं मानता मैं। चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग। इतने जीनियस कैसे हो सकते हो आप लोग। नहीं नहीं, चैट जीपीटी। मैं नहीं मानता। हम्म, चलो अब हम खुद सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की वैल्यू पहले पुट करता हूं, ठीक है। हमें रिजल्टेंट मिला हुआ है, यानी कि सी मिला हुआ है हमें। सी क्या है, सी हमें मिला हुआ है 5 न्यूटन। ए हमें मिला हुआ है 5 रेडिकल 3 न्यूटन। और हमें बी मिला हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है। हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। ये है हमारा सवाल, ठीक। अब ये हमारा सवाल है, यही सवाल था ना। सवाल यही था ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से, ध्यान से। देखो सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 रेडिकल 3 होल स्क्वायर प्लस, हाँ आर लिखो सी लिखो, हम अज्यूम सी कर रहे हैं, सी लिखो आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रिजल्टेंट, ठीक है। बी का क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 रेडिकल 3, और ये 5, और यहाँ पर है कोस थीटा, ये तो हमने फाइंड करना है, सॉरी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25, ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 75, ठीक है। 5 का स्क्वायर होगा 25, और रेडिकल यहाँ से खत्म हो जाएगा, 25 × 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, प्लस ये 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 5 25, 25 × 2 50, ये हो जाएगा 50 रेडिकल 3, ठीक है। और cos थीटा, यहां तक बात समझ आई। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, रेडिकल हमने खत्म करनी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और 75 प्लस 75 और 25 कितना हो जाएगा 75 और 25 100 हो जाएगा, प्लस 5 रेडिकल 3 cos थीटा। समझ आई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 100 को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 रेडिकल 3 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 100, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू
-75 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने टेबल लगाया 25 का, इसको 3 टाइम लगा, इसको 2 टाइम लगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 3/2 रेडिकल 3। ठीक है। अब यहाँ पर है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो ये रेडिकल 3 है और इसके ऊपर 3 है। अब अगर इस 3 को ना, हम 3 को, हमें पता है रेडिकल जो 3 होता है, ये मैंने आपको एक्सपोनेंट पे चीजें पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये रेडिकल 3 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं पावर में? 1/2 ऐसे बोलते हैं। रेडिकल का मतलब क्या है कि किसी के ऊपर पावर 1/2, आधा पावर, हाफ पावर। ठीक है। अगर किसी के ऊपर कंप्लीट पावर है, जो 3 लिखा हुआ है सिर्फ, उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर कंप्लीट पावर है। तो हम इस 3 को, ये जो 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3। ये दोनों इक्वल है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 लिख सकते हैं ना। ये तो बेसिक मैथ पता है ना आपको। बेटा आना ना, आप जा जाओ पूरा नर्सरी में एडमिशन लो और वहां से पढ़ के आना, फिर हम करेंगे ये चीजें, ठीक है। प्लीज डिस्टर्ब ना करो। अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो प्लीज कोशिश करो जाके दोबारा से मैथ पढ़ के आओ। आप एमडी कैट के लिए नहीं बने हो, आपको अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वो पढ़ो फिर आओ। ठीक है। तो 3 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको आगे ब्रेक करेंगे, -रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 अपॉन 2 रेडिकल 3। तो एक एक रेडिकल में खत्म हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया -रेडिकल 3/2। ठीक है। यहां तक आप लोगों का जवाब आ गया या नहीं? यहां तक आप लोगों का जवाब आया या नहीं? अब मुझे ये बताओ, रेडिकल 3/2 कोस किसकी वैल्यू है? रेडिकल 3/2 कोस में किसकी वैल्यू है? 30 की, 30 डिग्री की, किसकी? रेडिकल 3/2 किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री। कौन सी? कोस 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये माइनस यहां पर है, इसका क्या काम है, इसका क्या मतलब है? ये जो माइनस है यहां पर, इसका मतलब क्या है? ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है यहां पर? बेटा एंगल का डायरेक्शन में क्या लेना देना? एंगल का डायरेक्शन से क्या लेना देना? cos 30 तो है, लेकिन वो माइनस पे है cos 30, इसका मतलब क्या है? पहले यहां तक लिख लो आप लोग, यहां तक लिख लो, मैं आगे चीज समझाता हूं ये। आप यहां तक लिख लो, ये नोट डाउन कर लो, मैं समझाता हूँ आगे, आगे समझाता हूँ। यहां तक आप नोट डाउन कर लो, चीजें लिख लो, इसको लिख लो, मैं आगे समझाता हूँ। अच्छा, ये लिख ली आप लोगों ने? पहले ये लिख लो पूरा, फिर मैं समझाता हूँ पहला। देखो यही यही तो गलतियां है ना। जवाब तो हर कोई निकाल लेता है, जवाब तो हर कोई निकाल लेता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एमसीक्यू उसका जवाब देना तो मसला है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो सारे बिगड़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, नोटेड। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो चीजें समझाने के लिए, ठीक। ठीक है। हमें जो वैल्यू मिली है, वैल्यू मिली है -रेडिकल 3/2, यानी कि cos 30, लेकिन माइनस में। अब इस
ठीक है। अब इसमें क्या मतलब है, अब इसका मतलब है ये देखो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़े, आपने पढ़े, ये पढ़े, ठीक है। ये तो पढ़े आपने। अब इसमें जब कॉस माइनस में है तो इसका मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, मुझे ये बताओ। कोऑर्डिनेट 2 में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा, यहां पर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इस तरीके से हम इसका एंगल बनाएंगे, ये 30 बना, ठीक है। क्या, अब मुझे बताओ, ये है ना, ये हमें माइनस में मिला है 30, ठीक है। अब ये इसके, ये सॉरी, अब जो रेडिकल 3/2 है, मैं बात अब समझाने दो आराम से, थोड़ी ये चीज समझ लो, समझ आ जाए ना फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो रेडिकल 3/2 है ना, ये है 60, 30, एंगल 30 की वैल्यू है, लेकिन ये माइनस में यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट का 30 डिग्री, ठीक, यानी कि बाकी कितना बच गया 60, और कोऑर्डिनेट का कितना हो गया 1 का 90। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बनेगा 150 बनेगा। तो इसका सिंपल मेथड ये होता है कि 180 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आएगा ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर माइनस में आ रहा है कोस, तो इसका मतलब क्या है कि हम 180 में से वो वाला एंगल माइनस कर देंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए ये होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है ये माइनस वाला। अगर आपके पास थीटा जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे 180 में से उस थीटा को माइनस करके जो जवाब आएगा वो लिखेंगे, वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ आई या नहीं? ये बात समझ आई या नहीं, मुझे सही से बता दो अभी। नहीं नहीं, अगर पॉजिटिव आएगा तो कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव आएगा तो कुछ भी नहीं करना है। अगर माइनस में आ रहा है तो हमने एंगल उसका सही निकालना है, ठीक है। माइनस में आ रहा है, अब उसका क्या लिखोगे, ये थीटा है, डायरेक्शन थोड़ी है। थीटा 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 में हम क्या कोऑर्डिनेट्स देखते हैं ना, कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है। अगर आपकी कोस थीटा अगर माइनस में आ रही है ना, उसको आप क्या करोगे, आपके पास थीटा जो भी माइनस में आ रही है, अगर आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, अगर उसके पास जो जवाब आ रहा है -1/2 आ रहा है, माइनस रेडिकल 3/2 आ रहा है, कुछ भी जवाब आ रहा है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, ये मतलब जो एंगल आएगा, -1/2 का मतलब क्या है 60 है, माइनस रेडिकल 3/2 का मतलब क्या 30 है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जवाब नहीं होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 180 में से उसको माइनस करेंगे, 60 है तो 60 को माइनस करेंगे, 30 है तो 30 को माइनस करेंगे, ये हमारा होगा फाइनल राइट आंसर। समझे, समझ आई बात। अगर अगर आप कोई भी रिजल्टेंट मतलब सॉल्व करो क्वेश्चन थीटा का, ठीक है, थीटा निकाल रहे हो, अगर वो थीटा माइनस में आ रहा है, ठीक है, थीटा माइनस में आ रहा है, वो थीटा 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने क्या करना है, जो वो जो थीटा आएगा ना, अगर हम आप लोग बोलो भाई ये 30 है, रिवर्स डायरेक्शन है, यही करेक्ट आंसर, ये गलत है। यही तो कंफ्यूजन आपको नहीं देनी है ना। अगर थीटा आ रहा है माइनस में है ना, तो हम उसको क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, जो फाइनल आएगा वो जवाब देंगे, ठीक है। बेटा छोड़ो, टू आई मैंने पढ़ाया आपको, आई जे के पढ़ाया मैंने अभी आपको। मैं तो अभी बेसिक चीजों पे चल रहा हूँ, आई जे के जब पढ़ाऊंगा ना तब खुद कर लोगे, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट था वो था, अगर आपका थीटा माइनस में आता है तो हम उसको क्या करेंगे 150 ओ 180 में से उसको एंगल को माइनस करके जो फाइनल आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 150, क्या होगा 150,
ये बात समझ आई? पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लो। अगर हमारा एंगल थीटा कोस थीटा माइनस में आता है तो फाइनल एंगल हमारा 180 से उस कोस को माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा करेक्ट। ये बात समझ आई या नहीं बेटा? ये बात बच्चों, बेटा सही से बता दो, वाकई में जवाब ये बात समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? सब सब जितने बैठे हो सब मुझे बताओ, सबको समझ आई या नहीं? अगर आपका थीटा माइनस में आ रहा है उसको 180 से माइनस करने के बाद उसका जवाब देंगे आप लोग, ठीक है? चले, इसके बाद जो बाद वाला जो प्रॉब्लम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी करते हैं, ये तो पता है ना? दोनों सेम चीज है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये बेसिक चीज पता है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ बाद में आप लोग, ठीक? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से आपके कई सारे एमसीक्यू चुटकी में सॉल्व भी हो सकते हैं और आपको कुछ करने की सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, if two vector a and b have same magnitude x, find magnitude of their resultant if angle between is थीटा। अब हमें डिफरेंट एंगल मिले हुए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हमने उनका क्या करना है, थीटा क्या बनना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एंगल हमें दिए होते, ठीक? और हमें पता है होता कभी कभी कि भाई दो वेक्टर्स है, उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, सेम है, या कुछ भी है, तो उसको सिंपल सा तरीका, आपने सिर्फ क्वेश्चन मैग्नीट्यूड देखना है और चुटकी में सोल्व कर लेना है, ठीक है? अब मैं है ना आपको सोल्व करवाता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, पहले में हमें मिला हुआ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक? अब हम क्या करेंगे, सी मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला हुआ है, ए इज इक्वल एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, मतलब सेम है, सेम मैग्नीट्यूड एक्स ले रहे हैं लेट सपोज, ठीक है? तो सी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कोस थीटा, क्या है हमारा 0, ठीक? ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, कोस 0 कितना होता है मुझे ये बताओ, कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है? तो इसको हम 1 दे देंगे, ठीक? यहाँ आ गई बात। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है? तो सी हो जाएगा 2x। अगर हमारा, अब यहां पर हमने क्या सीखा, अगर हमारा थीटा, अगर हमारा थीटा और एंगल हमारा 0 है और दो का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, उन दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें मैग्नीट्यूड मिला हुआ है ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, ठीक है? और थीटा हमें बोला हुआ है 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 कर देंगे। ऐसे होगा या नहीं, ठीक? अब जीरो एंगल कब होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जब अगर बोला है टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हमने कुछ नहीं करना, उनका मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर देना, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है। अगर दो वेक्टर से आपस में पैरेलल है, वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? तो हमने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उनको ए प्लस बी, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है। समझ आई बात? उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ये बात समझ आई? ये यही तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? यही तो छोटे छोटे, यही अगर एंगल थीटा है यानी कि वेक्टर एंगल थीटा है तब भी मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, तब भी उनके मैग्नीट्यूड को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक?
अभी इससे बहुत आगे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें अभी सीखने हैं। चलो अब का इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था हमारे पास, 60, ठीक है। अच्छा, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अब यहां पर हम पार्ट 2 कर रहे हैं। अब मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, शाबाश, ठीक है, 1/2। तो सॉरी, यहाँ पर 60 करते हैं, ये आपस में कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x², ठीक है। ये हो जाएगा 3x², हमारे पास अल्टीमेट x। बात समझ आई, बात समझ आई या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल 60 का है, तो फार्मूला वार्मूला लगाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे, पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है। ये बात समझ आई। अब हम चलते हैं दूसरे पे, दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल क्या है हमारा, 90, ठीक है, 90 हमारा, ठीक, 90। अब दूसरे पे चलते हैं, अब यहां पर चलो, cos 90 और cos 90। अच्छा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ जल्दी, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x²। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, 0। ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 2x², इसको हम लिखेंगे x रेडिकल 2, ठीक है, ठीक। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो रिजल्टेंट का वेक्टर क्या आएगा। एक बात याद रखो, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक वेक्टर ऐसे है, ठीक, ये भी 4 है, ये भी 4 है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब अगर समझ लेते हैं दो वेक्टर्स हैं आपस, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनना है वो 90 है, तो सी क्या आएगा हमारा, सी हमारा क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो सेम रखेंगे, और रेडिकल 2, ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड, 8 नहीं आएगा, परपेंडिकुलर है। अगर 0 होता ना, तब हम दो मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करते हैं, यहां पर एंगल कौन सा, परपेंडिकुलर एंगल है, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ आई बात। ये बात समझ आई आपको या नहीं। अगर अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो रेडिकल 2 से, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको। ये थोड़ी छोटी छोटी बारीकी चीजें, इनको आप अगर दिमाग में रख लोगे तो आपके एमसीक्यू जैसे चुटकी में हो जाएंगे, वरना आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। आपको दो वेक्टर दे दिए, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड दे दिया, आपको बोला दीज दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनको क्या करना है आपने, या तो फार्मूला लगा के पूरा सोल्व करो, या तो फिर डायरेक्ट क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो रेडिकल 2 से, जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो भी दोनों का सेम है, तो कोई भी एक उठा के उनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, इतना ही तो करना है। अच्छा, अब चौथे पार्ट पे चलते हैं, वो है हमारा 120, ठीक है, 120। 120 में क्या होगा, सेम, दोबारा चलो, देखो ये एंगल्स, अगर आपको ये चीजें पता होगी ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस 2x² कोस को कितना है, 120 है,
ठीक है, 2x² प्लस ये कितना cos 120 किसके बराबर है, -1/2 के, ठीक है, -1/2 के, ये क्रॉस कट गया तो ये 2x² माइनस x², ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास x² बच गया, तो यहां पर आ गया x, यहां पर हमारे पास क्या आ गया x। अब ये बात ध्यान में रखो, देखो 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 ये बात, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, बेटा तुम फजूल चीजें क्यों पूछ रहे, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना, 90 पर एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम होती है, जब उन चीजों पे आऊंगा बताऊंगा हर चीज हो जाएगी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे, क्यों जीनियस बनने की कोशिश करते हो, मुझे ये बताओ। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ आपको बहुत अच्छे से आता है तो यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाके रिवाइज करो, चीजें पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जब मैं चीजें पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो सब चीजें हो जाएगी। मैंने सब्सट्रैक्शन पढ़ाई आप लोगों को, ये बताओ, अजीब इंसान है, इन हरकतों की वजह से तो यही आप बैठे होते हो, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, इतना टाइम है फजूल आपके पास किसी ज्वाइन करके ये स्मार्टनेस दिखाओ अपनी। अरे चलो, ये अगर दो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और 120 के एंगल पे है, तो उसका जवाब आएगा वही जो मैग्नीट्यूड होगा, किसी एक का मैग्नीट्यूड उठा दो वही जवाब आएगा हमारा। समझ आई बात या नहीं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आएगा जो दूसरे का होगा, ठीक है। ये चीजें इसलिए करवा रहे ताकि आपको जब कल को आप बैठो, कल आवाज तो आ रही है ना, आ रही है, कल को जब आप बैठो आप क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन को ऊपर रीड करो। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पीएमडीसी ने इस बार जो क्वेश्चंस दिए थे वो बिल्कुल ऐसे ही दिए थे, उनका मैग्नीट्यूड आपस में ना वो सिमिलर ही था, ऐसा कोई फर्क नहीं था, बस उसने एंगल का बोला था, तो आप वो क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व कर सकते, आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चीजें आपकी पक्की होगी, रटी हुई होगी, तब इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 है, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। अगर बोल दे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो कौन सा एंगल है जिसपे रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा वेक्टर वाला, अगर कहीं सवाल ऐसा आ जाए आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, आप इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ। नहीं, अगर सवाल आ जाए कि दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो वाला एंगल बताओ जहां पर रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम हो। चलो आपको पता नहीं है, आप इसको सोल्व कैसे करोगे मुझे बताओ, सोल्व करके बताओ। टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो चीजें है। 120 ऐसा एंगल है जहां पर अगर मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो वहां का जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। चलो अब चलते हैं लास्ट वाले 180 पे, ठीक है, अब लास्ट वाले 180 पे चलते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ, अब चलते हैं प्लस x² प्लस 2x² cos 180, ठीक। अब चलो यहां पर हो गया 2x² प्लस 2x² cos